यह कहानी एक पुराने गांव की है। गांव हरे भरे खेतों, बहते पानी और पुराने पेड़ों से घिरा हुआ था। गांव वाले सादा जिंदगी गुजारते, दिन रात खेतों में मेहनत करते, मगर उनकी जिंदगी का इंतजार एक ही शख्स पर था, गांव का जमींदार हाजी सिकंदर खान। सिकंदर खान के पास हजारों एकड़ जमीन थी। खेत सरसब्ज, बाग फलों से भरे, मवेशियों के बड़े बड़े बाड़े और एक आलीशान हवेली जिसके चारों तरफ ऊंची दीवारें और चौकीदार मौजूद थे। लोग उसे इज्जत से हाजी साहब कहते थे, लेकिन अंदर से वह गुरूर और तकब्बुर में डूबा हुआ था। वह अपने गांव के लोगों को सिर्फ नौकर समझता। कोई गरीब उसके पास मदद के लिए जाता तो वह उसे दुत्कार देता। कोई यतीम बेटी के दहेज के लिए मांगने आता तो वह कहता, जा अल्लाह से मांग, मेरे पास वक्त नहीं। एक बार गांव में अकाल पड़ गया। बारिशें कम हुई, खेत सूखने लगे, गरीबों के घरों में फाके होने लगे। लोग अपनी औरतों और बच्चों समेत जमींदार की हवेली के दरवाजे पर जमा हुए। वे हाथ जोड़कर कहने लगे, हाजी साहब, आपके गोदाम अन्न से भरे हुए हैं, खुदा के वास्ते हमें थोड़ा अनाज दे दीजिए, हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं। लेकिन सिकंदर खान गुस्से में आ गया। ऊंची आवाज में बोला, यह सब मेरा माल है, मेरी मेहनत का फल है। मैं क्यों बांटूं? जाओ यहां से, वरना चौकीदार तुम्हें डंडों से मारकर निकाल देंगे। लोग रोते बिलखते वापस चले गए। कई घरों में उस रात चूल्हा न जला, कई बच्चे भूखे सो गए। मगर सिकंदर खान अपनी दौलत के नशे में और भी सख्त दिल हो गया। कुछ दिन बाद ईद आई। गांव वाले मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ने आए। इमाम साहब ने खुतबे में कहा, अल्लाह फरमाता है कि अपनी दौलत में से ज़कात निकालो, गरीबों को दो, वरना वही दौलत तुम्हारे लिए वबाल बन जाएगी। यह सुनकर सबकी नजरें सिकंदर खान पर गईं, क्योंकि सब जानते थे कि वह ज़कात नहीं देता। नमाज के बाद लोग उसके पास गए। हाजी साहब, कम से कम ज़कात तो निकाल दीजिए। यह अल्लाह का हुक्म है। सिकंदर खान हंसा और गुरूर से बोला, यह सब बकवास है। मैंने ये ज़मीनें अपनी अक्ल और मेहनत से हासिल की हैं। जो कुछ है मेरा है, अल्लाह ने कुछ नहीं दिया और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह सुनकर सब कांप गए। इमाम साहब ने आंखों में आंसू लिए कहा, सिकंदर, डरो उस रब से जिसने सब कुछ दिया है। अगर वह चाहे तो एक पल में तुमसे सब कुछ छीन ले। मगर सिकंदर खान ने तन्हजी से कहा, यह सब डराने की बातें हैं, मेरा खुदा मेरी दौलत है। कुछ ही दिन गुजरे थे कि अचानक एक आफत आ गई। गांव में तेज आंधी और तूफान आया। आसमान पर बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी, बारिश इतनी तेज हुई कि खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं। सिकंदर खान के बाग उजड़ गए। उसके अनाज के गोदामों में आग लग गई। वह अनाज जिसे वह गरीबों को देने से इनकार करता था, जलकर राख हो गया। उसने चिल्लाकर अपने नौकरों से कहा, जल्दी पानी डालो, आग बुझाओ। मगर आग इतनी भयानक थी कि सब कुछ पल भर में खत्म हो गया। कुछ ही दिनों में वह शख्स जो दौलत के गुरूर में डूबा हुआ था, खाली हाथ रह गया। अब सिकंदर खान गांव की गलियों में अकेला चलता। पहले जो लोग उसके दरवाजे पर खड़े रहते थे, अब कोई उसकी तरफ देखता भी न था। एक दिन वह भूखा प्यासा गांव की मस्जिद के दरवाजे पर आया। वही गरीब लोग जिन्हें वह दुत्कार देता था, वही लोग वहां बैठकर खाना खा रहे थे। सिकंदर खान ने हाथ फैलाया, भाइयों, कुछ खाने को दो, कई दिन से भूखा हूं। लोगों ने कहा, हमने तुम्हारे दरवाजे पर भी हाथ फैलाया था, मगर तुमने हमें दुत्कार दिया। आज अल्लाह ने दिखा दिया कि असली बादशाह वही है। सिकंदर खान की आंखों में आंसू आ गए। वह जमीन पर बैठकर रोने लगा और कहने लगा, ए अल्लाह, मैंने तकब्बुर किया, मैंने तेरे बंदों को तंग किया। आज सब कुछ मुझसे छीन लिया गया, मुझे माफ कर दे। कुछ ही दिनों बाद वह बीमारी में गिर पड़ा। दौलत खत्म हो चुकी थी,
कोई इलाज न करवा सका। वह हवेली जिसमें रोशनी होती थी अंधेरों में डूब गई। आखिरकार सिकंदर खान अकेला, बीमार और बेसहारा दुनिया से रुखसत हो गया। उसके मरने के बाद लोग उसकी खाली हवेली देखते और कहते, यह वही शख्स था जो दौलत पर गुरूर करता था। अल्लाह ने एक पल में सब कुछ छीन लिया। यह कहानी हमें यह सबक देती है कि गुरूर सिर्फ अल्लाह को ज़ेब देता है। जो दौलत अल्लाह देता है उसमें गरीबों का हक है। अगर हम दूसरों के हक अदा न करें तो वही दौलत हमारे लिए आज़ाब बन जाती है। अल्लाह की पकड़ सख्त है, मगर वही माफ करने वाला भी है। याद रखो, ज़मीन और आसमान का मालिक सिर्फ अल्लाह है। अगर तुम्हें माल दौलत मिले तो यह उसकी रहमत है, और अगर वह चाहे तो एक पल में सब कुछ छीन सकता है। गुरूर इंसान को तबाह कर देता है, मगर आजीजी इंसान को सरबुलंद कर देती है।